हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। देखिए, आज की इस वीडियो में जो है हम एक फार्मासिस्ट एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर है, इसको डिस्कस करेंगे। देखिए, ये जो है एमपी में जो एनएचएम का फार्मासिस्ट का जो एग्ज़ाम हुआ था 4 अगस्त को, ठीक है। 4 अगस्त को ये पेपर हुआ था, तो इसकी आंसर की आ गई थी, तो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस नहीं करी थी। तो ये जो आंसर की है इसकी आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जो आने वाले वीडियोस होते हैं उनकी नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सके। ओके, तो देखिए देखते हैं हम। और देखिए, मैंने आप लोगों को इसकी प्रिपरेशंस कराई थी, काफ़ी एमसीक्यूज़ हमने डिस्कस किए थे, तो उनमें से काफ़ी ज़्यादा एमसीक्यूज़ आपके एग्ज़ाम में आए भी हैं। तो आप लोग देखिए, हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, और जो इसके अभी जो आंसर है, मैं आपको इनके जो आंसर की में जो आंसर दिए गए हैं वही आंसर मैं आप लोगों को बता रही हूँ। बाकी किसी क्वेश्चन में आपको डाउट होता है तो आप कमेंट कीजिएगा, उसका नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे। ओके, तो देखिए, क्वेश्चन है आपका रिगार्डिंग फार्मास्यूटिकल एलिक्सर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, फार्मास्यूटिकल एलिक्सर के लिए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है ये बताना है। तो इसके ऑप्शंस देख लीजिए। इसमें है प्रिजर्वेटिव्स आर रिक्वायर्ड इन ऑल एलिक्सर्स। नेक्स्ट ऑप्शन है एलिक्सर रिक्वायर एडिशन ऑफ स्वीटनिंग एजेंट्स। एलिक्सर जनरली कंटेन लेस देन 10% अल्कोहल। यूएसपी। नेक्स्ट ऑप्शन है कलर्स आर रिक्वायर्ड फॉर ऑल एलिक्सर फॉर्मुलेशंस। ओके, तो इसमें बताना है आपने ट्रू। तो इसका जो आंसर है वो है एलिक्सर रिक्वायर एडिशन ऑफ स्वीटनिंग एजेंट। ओके, तो इसका ऑप्शन 2 हो जाएगा, एलिक्सर रिक्वायर एडिशन ऑफ स्वीटनिंग एजेंट। नेक्स्ट है सॉफ्ट फिल्स, नहीं सॉलिड फिल्स फॉर हार्ड जेलेटिन कैप्सूल्स frequently contain which of the following excipient as a disintegrant। ओके, देखिए ग्लाइडेंट्स दिया है ऑप्शंस में, लैक्टोज, मैग्नीशियम स्टेरेट या स्टार्च। तो डिसइंटीग्रेंट जो होता है आपको पता है क्या होता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन 4 हो जाएगा, स्टार्च। नेक्स्ट है डिसोल्यूशन रेट ऑफ ड्रग फ्रॉम टैबलेट्स में बी इंक्रीज्ड बाय। ऑप्शंस देखिए, इंक्रीजिंग द कंप्रेशन स्टेट ड्यूरिंग टैबलेटिंग। नेक्स्ट ऑप्शन है इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ लुब्रिकेंट। नेक्स्ट ऑप्शन है इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ डिसइंटीग्रेंट या फिल्म कोटिंग ऑफ इथाइल सेलुलोज। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डिसोल्यूशन रेट जो है ड्रग का टैबलेट से जो इंक्रीज करने के लिए क्या करेंगे, तो इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ डिसइंटीग्रेंट। ओके, ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा, इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ डिसइंटीग्रेंट। नेक्स्ट विद रिस्पेक्ट टू पेस्ट फॉर्मुलेशन विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। पेस्ट जो फॉर्मुलेशंस है उनके लिए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। ऑप्शन है इट कंटेन्स लो ड्रग लोडिंग। नेक्स्ट ऑप्शन है इट मे नॉट बी अप्लाइड टू एक्सूडिंग वाउंड्स। नेक्स्ट है इट इज यूज्ड एज सन ब्लॉक फॉर्मुलेशंस या पेस्ट आर कॉस्मेटिकली एक्सेप्टेबल। आंसर हो जाएगा इट इज यूज्ड एज सन ब्लॉक फॉर्मुलेशन। ओके, ऑप्शन जो है आपका 3 हो जाएगा, आपको ट्रू बताना था। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सीपिएंट इज इंक्लूडेड इन मीटर डोज इनहेलर टू इंक्रीज द वेपर प्रेशर ऑफ प्रोपेलेंट। ओके, ऑप्शन देख लीजिए, इसमें इथेनॉल, ट्विन 80, ओलिक एसिड या एंटीऑक्सीडेंट्स। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा इथेनॉल, ऑप्शन 1 हो जाएगा इथेनॉल। क्वेश्चन है 6 द व्हाट काइंड ऑफ एंटीबैक्टीरियल एजेंट इज इरिथ्रोमाइसिन। इरिथ्रोमाइसिन है कौन से टाइप की ड्रग है, तो आपको पता है मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक्स में आप लोग पढ़ते हैं इरिथ्रोमाइसिन, क्लैरिथ्रोमाइसिन, रोक्सिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन, ये सब ड्रग्स आपकी आती हैं। तो बिल्कुल सिंपल है ये। तो ऑप्शंस में आपको क्या मिला है, इसमें मैक्रोलाइड दिया है, पेनिसिलिन दिया है, सिफेलोस्पोरिन, टेट्रासाइक्लिन। आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल है, ऑप्शन 1 मैक्रोलाइड। नेक्स्ट है पैक्लीटैक्सल ए पोटेंट एंटी कैंसर ड्रग वाज आइसोलेटेड फ्रॉम विच नेचुरल सोर्स। पैक्लीटैक्सल और डोसीटैक्सल ड्रो होती हैं, ये टैक्सोल डेरिवेटिव होते हैं। ओके, तो ये आइसोलेटेड होते हैं, इनका नेचुरल सोर्स आप लोगों से पूछा है। ऑप्शंस है पैसिफिक यू ट्री, पैसिफिक ओशियन, फंगस या बैक्टीरिया। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 पैसिफिक यू ट्री हो जाएगा। ओके,
नेक्स्ट है एस्प्रिन इज कन्वर्टेड इनटू सैलिसिलिक एसिड, ठीक है। एस्प्रिन जो होती है सैलिसिलिक एसिड में कन्वर्ट होती है इन योर बॉडी बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। तो कौन सी रिएक्शन होती है जो एस्प्रिन जो है सैलिसिलिक एसिड में कन्वर्ट होती है, तो कौन सी रिएक्शन है वो आप लोगों से पूछा है। हाइड्रोलिसिस, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन या कॉन्जुगेशन। आंसर क्या हो जाएगा आपका हाइड्रोलिसिस, ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है व्हाई इसोमिप्राजोल इज कंसिडर्ड एज मी टू ड्रग। ऑप्शंस देख लीजिए इसके। बिकॉज इट प्रोड्यूस एडवर्स इफेक्ट आइडेंटिकल टू एन ऑलरेडी नॉन ड्रग। नेक्स्ट ऑप्शन है बिकॉज इट इज स्ट्रक्चरली रिलेटेड टू ए first in class compound belonging to the same therapeutic class as the original compound. Next option है because it is comparable in doses, form and intended use to an already known drug. Last option है because it is manufactured by the same company as that of an already known drug. तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन 2 because it is structurally related to a first in class compound belonging to the same therapeutic class as the original compound. Okay, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सल्फर कंपाउंड इज नॉट यूज्ड एज टॉपिकल एजेंट। ये आपको 4 सल्फर कंपाउंड दिया, इनमें से कौन सा है जो टॉपिकल एजेंट्स के तरीके से यूज़ नहीं कर सकते। देखिए सल्फीनामाइड है, इसमें सब्लाइम्ड सल्फर, प्रेसिपिटेटेड सल्फर, सेलेनियम सल्फाइड। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 सल्फीनामाइड। ओके, आपका ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 2 स्ट्रक्चरली डिफरेंट ड्रग providing same clinical response under same experimental conditions are said to be. ओके, ऑप्शन है केमिकली इक्विवेलेंट, बायोलॉजिकली इक्विवेलेंट, थेरेप्यूटिक इक्विवेलेंट या क्लिनिकली इक्विवेलेंट। इसका आंसर दिया थेरेप्यूटिक इक्विवेलेंट, ऑप्शन 3 दिया। ओके, क्वेश्चन नेक्स्ट विच अमंग द फॉलोइंग इज फॉल्स रिगार्डिंग अल्कोहल डिपेंडेंस। अल्कोहल डिपेंडेंस जो है उसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट गलत है ये बताना है। देखिए टॉलरेंस इज डेवलप्ड, देयर इज नो विड्रॉल सिंड्रोम, देयर इज कंपल्शन टू टेक या बॉडी अचीव अडेप्टिव स्टेज टू अल्कोहल। आंसर फॉल्स बताना है आपने, तो ये हो जाएगा देयर इज नो विड्रॉल सिंड्रोम, ठीक है। तो इसका ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट है ड्रग यूज्ड फॉर रेयर डिजीज आर नोन एज। तो ये ऑर्फन ड्रग्स होती है ना। ऑप्शन देख लीजिए ऑर्फन ड्रग्स, रेयर ड्रग्स, ओवर द काउंटर ड्रग या इमरजेंसी ड्रग। आंसर इज ऑप्शन 1 ऑर्फन ड्रग्स। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर हेल्प टू प्रेडिक्ट फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स एंड एडजस्ट द डोज ऑफ एडमिनिस्टर्ड ड्रग। तो सॉफ्टवेयर का पूछा है आपसे कौन सा सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो देखिए मेडिफर है, इसमें एमा नॉनलिन या SPSS, तो ये आपका हो जाएगा नॉनलिन, ऑप्शन 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है इन NREM स्लीप, ठीक है। जो NREM स्लीप है विच पार्ट ऑफ ब्रेन इज नॉट इन्वॉल्व्ड। डोर्सल रैफिन न्यूक्लियस, थैलेमस, हाइपोथैलेमस या बेसल फोरब्रेन, ठीक है। तो जो NREM जो नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप होता है उसमें कौन सा पार्ट ब्रेन का इन्वॉल्व नहीं है, तो ये ऑप्शन 1 हो जाएगा डोर्सल रैफिन न्यूक्लियस। नेक्स्ट मेलाटोनिन इज सिक्रेटेड बाय। तो मेलाटोनिन सिक्रेट होता है, बिल्कुल सिंपल है, पीनियल ग्लैंड सिक्रेट करती है। देखिए हाइपोथैलेमस, पीनियल ग्लैंड, एड्रिनल कॉर्टेक्स, मेलानोसाइट्स। आंसर हो जाएगा अपना पीनियल ग्लैंड, ऑप्शन 2। नेक्स्ट है वेंट्रिकल ऑफ ब्रेन्स आर लाइंड बाय। देखिए एपेंडाइमोसाइट्स, एस्ट्रोसाइट्स, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, पोडोसाइट्स। आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन जो है ये 1 हो जाएगा एपेंडाइमोसाइट्स। ओके, नेक्स्ट है आर्च ऑफ फोर्टा लाइज एट व्हाट वर्टिब्रल लेवल। ऑप्शन देख लीजिए इसके T5, T4, T6 या T2। आंसर हो जाएगा इसका T4 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट विच वेन ड्रेन डायरेक्टली इनटू इंफीरियर वीना केवा। ओके, एक सुपीरियर वीना केवा होती है, एक इंफीरियर वीना केवा होती है। तो कौन सी वेन जो होते हैं ड्रेन डायरेक्टली इनटू इंफीरियर वीना केवा ये बताना है। देखिए सुपीरियर मिजेंट्रिक वेन, इंफीरियर मिजेंट्रिक वेन, हेपेटिक वेन या स्प्लेनिक वेन। आंसर हो जाएगा अपना हेपेटिक वेन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है स्प्लीन इज लोकेटेड अंडर द रिब केज एंड अबव द स्टमक इन द। ऑप्शंस देख लीजिए इसके लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट, लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट, राइट अपर क्वाड्रेंट, राइट लोअर क्वाड्रेंट। आंसर हो जाएगा आपका लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट हो जाएगा। ओके,
लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट, ऑप्शन 2। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कोज्ड बाय नायसिन डेफिशिएंसी। नायसिन जो विटामिन B3 को आप नायसिन बोलते हैं, नायसिन की डेफिशिएंसी बिल्कुल सिंपल है, पेलेग्रा डिजीज आप लोग पढ़ते हैं ना। तो देखिए इसमें रिकेट्स दिया है, नाइट ब्लाइंडनेस, कर्वी या पेलेग्रा। तो आंसर हमने कर दिया ऑप्शन 4 हो गया, पेलेग्रा जो होता है नायसिन की डेफिशिएंसी से होता है। नेक्स्ट है, विच अमंग द फॉलोइंग बर्थ कंट्रोल पिल्स हैव लो रिस्क ऑफ थ्रोम्बोसिस। देखिए नोरजेस्ट्रल, नोरजेस्टिमेट, ड्रोसपाइरिनोन या लिवोनोरजेस्ट्रल। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 4 हो जाएगा, लिवोनोरजेस्ट्रल। नेक्स्ट है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट रोल ऑफ कम्युनिटी फार्मासिस्ट। कम्युनिटी फार्मासिस्ट का रोल कौन सा नहीं है? ऑप्शंस देखिए, न्यूट्रिशन, काउंसलिंग, इंडिविजुअलाइजेशन ऑफ ड्रग थेरेपी, रेशनल यूज ऑफ ड्रग या ड्रग प्रमोशन टू फिजिशियंस। आंसर हो जाएगा आपका इसका ऑप्शन जो है न्यूट्रिशन काउंसलिंग हो जाएगा, ऑप्शन 1। नेक्स्ट है, कम्युनिटी फार्मेसी दैट आर इंडिविजुअली ओन्ड बाय लोकल फार्मेसीज आर टर्म्ड एज। ऑप्शन देखिए, फूड स्टोर फार्मेसी, मास मर्चेंडाइजर फार्मेसी, चेन फार्मेसी या इंडिपेंडेंट फार्मेसी। आंसर हमारा हो जाएगा इसका इंडिपेंडेंट फार्मेसी बोलेंगे, ओके, ऑप्शन 4। नेक्स्ट है, द ड्रग विच इज गिवन प्रोफाइलैक्टिकली टू द पीपल लिविंग इन एन एरिया विथ फिलेरियासिस। तो फिलेरियासिस के लिए तो आपको पता है डाईइथाइल कार्बामाजिन आप लोग पढ़ते हैं, इट्राजन इसका ब्रांड नेम होता है, एंटी फिलेरियल ड्रग भी इसको बोलते हैं, ओके, DEC डाईइथाइल कार्बामाजिन। देखिए एल्बेंडाजोल है ऑप्शंस में, डाईइथाइल कार्बामाजिन, डॉक्साइक्लिन, रिफैम्पिसिन। आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, डाईइथाइल कार्बामाजिन। नेक्स्ट, विथ what is the reason to prescribe carbidopa with levodopa to Parkinson's patients। ठीक है, पार्किंसंस के पेशेंट्स में क्या रीज़न है कि लीवोडोपा के साथ कार्बिडोपा देते हैं? तो आपको पता ही है कि कार्बिडोपा जो होता है पेरिफेरल डिकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर होता है। पेरिफेरी में जो लीवोडोपा का डिकार्बोक्सिलेशन ना हो, पेरिफेरी में लीवोडोपा से डोपामिन ना बने, इसके लिए साथ में देते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लीवोडोपा जो है ब्रेन में एंटर करे, ठीक है। तो आपका क्या करेगा, ये क्या करता है, पेरिफेरल डिकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर है, तो इसके जो डिकार्बोक्सिलेशन को ये इनहिबिट करेगा, है ना। तो देखिए आपके ऑप्शन देखिए, टू इंक्रीज द पेरिफेरल मेटाबॉलिज्म ऑफ, तो इंक्रीज नहीं करता, डिक्रीज करेगा, ओके, डिक्रीज पेरिफेरल मेटाबॉलिज्म ऑफ लीवोडोपा, ऑप्शन 2। और इस कॉम्बिनेशन को बोलते हैं को-कैरल डोपा, ओके। तो आपका ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट एक ऑप्शन में, टू इंक्रीज मेटाबॉलिज्म ऑफ लीवोडोपा इन ब्रेन, तो ये भी नहीं होगा, ऑप्शन 2 हमारा हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट है, एन एंटी मलेरियल ड्रग कंटेनिंग एंडोपेरोक्साइड स्ट्रक्चर। ऑप्शन देखिए, क्विनिन, आर्टिमिसनिन, डॉक्साइक्लिन, साइक्लोग्वानिल। ठीक है, तो एंटी मलेरियल ड्रग जिसमें क्या है, एंडोपेरोक्साइड स्ट्रक्चर है, बिल्कुल सिंपल है, आर्टिमिसनिन। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ ग्लूकोमा। ग्लूकोमा की ट्रीटमेंट में कौन सी ड्रग देनी है? देखिए पिलोकार्पिन, एस्टाइलकोलिन, नियोस्टिग्मिन या एट्रोपिन। तो आपको बहुत बाद में आपको क्या बताती हूँ, पिलोकार्पिन एज अ मियोटिक यूज करते हैं इसको ग्लूकोमा के लिए, है ना। बहुत बार एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया है। तो ग्लूकोमा में क्या यूज करेंगे, पिलोकार्पिन, ठीक है, कोलिनोमिमेटिक एल्कलॉइड होता है ये वाला में। देखिए आइसोनियाजिड जो होती है एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग होती है, ठीक है, और जो होती है ये फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग में आपका आइसोनियाजिड आता है। तो देखिए आइसोनियाजिड जब किसी पेशेंट्स को देते हैं तो उनमें क्या होता है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी जाती है। किस वजह से जाती है, विटामिन B6 जो होता है, जो पायरिडोक्सिन जो होता है उसकी डेफिशिएंसी की वजह से पेरिफेरल न्यूरोपैथी जाती है। इसलिए जब भी किसी पेशेंट्स को आइसोनियाजिड देते हैं तो साथ में देते हैं क्या, विटामिन B6, जिसको बोलते हैं पायरिडोक्सिन। तो यही क्वेश्चन है आपका। तो क्या देंगे इसमें, पायरिडोक्सिन, जो ऑप्शन जो है 2 राइट हो जाएगा आप लोगों का, ओके। नेक्स्ट है, शेड्यूल इन ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट डील्स विद रिक्वायरमेंट एंड गाइडलाइंस ऑफ क्लिनिकल ट्रायल, इम्पोर्ट एंड मैन्युफैक्चर ऑफ न्यू ड्रग इज, ओके। तो इसमें क्या है, शेड्यूल के ऊपर क्वेश्चन है, ठीक है, रिक्वायरमेंट एंड गाइडेंस ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स, ठीक है। क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए मैंने आप लोगों को क्या बता रखा है, ऑप्शन देखिए, शेड्यूल O, शेड्यूल M, शेड्यूल F या शेड्यूल Y। तो क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए हमारा शेड्यूल Y हो जाएगा, ऑप्शन 4। नेक्स्ट है, डायस्टाइल मोर्फिन इज ऑल्सो नोन एज, ऑप्शन है कोकेन, गांजा,
हीरोइन या चरस। डायस्टाइल मॉर्फिन इज ऑल्सो नोन एज हीरोइन। ओके, ऑप्शन 3 आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग मस्ट बी सोल्ड बाय रिटेल ओनली आफ्टर प्रोड्यूसिंग ए प्रिस्क्रिप्शन बाय रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। ऑप्शन है शेड्यूल एच, शेड्यूल जी, शेड्यूल एक्स, शेड्यूल एम। ठीक है, तो आपका जो ये हो जाएगा शेड्यूल एच की बात हो रही है। ठीक है, ऑप्शन जो है 1 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज शेड्यूल एक्स ड्रग। शेड्यूल एक्स ड्रग कौन सा है? देखिए, थैलिडोमाइड, एमोक्सिसिलिन, कीटामिन या हैलोथेन। तो इसमें से शेड्यूल एक्स ड्रग में आपका हो जाएगा ये कीटामिन। ओके, ऑप्शन 3 दिया हुआ है कीटामिन। नेक्स्ट है ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर इज इश्यूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट बाय डिराइविंग पावर फ्रॉम विच रूल। ओके, तो आपसे ये क्वेश्चन अलग है। ठीक है, जो आप ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर पढ़ते हैं कब पास हुआ तो वो अलग क्वेश्चन है, ये अलग क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये है देखिए, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940, ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल्स 1945, इसेंशियल कॉमोडिटीज एक्ट 1955। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3। ओके, नेक्स्ट NDPS एक्ट दिया हुआ 1985। ठीक है, तो आपका ये हो जाएगा इसेंशियल कॉमोडिटीज एक्ट 1955। नेक्स्ट है एप्लीकेशन फॉर द इशू ऑफ ए परमिट टू इम्पोर्ट स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ड्रग फॉर पर्सनल यूज इज मेड टू द लाइसेंसिंग अथॉरिटी इन। ठीक है, ऑप्शंस देख लीजिए, फॉर्म 22, फॉर्म 12A, फॉर्म 12F, फॉर्म 26। तो ये होता है ऑप्शन 2 हो जाएगा, फॉर्म 12A हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन ये सारे क्वेश्चन आपको कराए हुए हैं इनमें से। नेक्स्ट है एज पर द ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल शेड्यूल पी डील्स विद। तो शेड्यूल पी में आपका लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग आता है ना। ऑप्शन देखिए, पैक साइज ऑफ ड्रग P1 में आता है। लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग हो जाएगा इसमें। स्टैंडर्ड्स फॉर कॉस्मेटिक्स के लिए हमारा शेड्यूल एस आता है, और स्टैंडर्ड्स फॉर कॉन्डोम्स एंड अदर मेडिकल कंट्रासेप्टिव्स के लिए आपका शेड्यूल आर आता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग इन मंथ। ओके, क्वेश्चन नेक्स्ट है नंबर ऑफ ATP प्रोड्यूस्ड व्हेन ए मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल CoA इज ऑक्सीडाइज्ड थ्रू सिट्रिक एसिड साइकिल। ओके, ऑप्शन है 12, 24, 38 या 15। तो कितने जो ATP मॉलिक्यूल्स जो होते हैं प्रोड्यूस होते हैं जब एक मॉलिक्यूल एसिटाइल कोएंजाइम A का ऑक्सीडाइज होएगा सिट्रिक एसिड साइकिल के थ्रू। आंसर हो जाएगा आपका 12 ATP। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीरम एंजाइम यूज्ड टू इवैल्यूएट पैनक्रिएटिक फंक्शन इज। ऑप्शंस है एल्कलाइन फोस्फेटेज, अमाइलेज, अस्पार्टेट, ट्रांसअमीनेज, लैक्टेट, डिहाइड्रोजिनेज। आंसर हो जाएगा आपका अमाइलेज, ऑप्शन 2। नेक्स्ट इन्यूलिन क्लियरेंस इज ए मेजर ऑफ। ऑप्शंस देख लीजिए इसके, तो ये तो बिल्कुल सिंपल है, ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन रेट हो जाएगा GFR, है ना, ऑप्शन 1। इरिथ्रोपोइटिन इज प्रोड्यूस्ड बाय। तो इरिथ्रोपोइटिन जो होता है प्रोड्यूस होता है कहाँ से? देखिए, लीवर, लंग्स, बोन मैरो या किडनी। तो किडनी से प्रोड्यूस होता है, ऑप्शन 4 हो जाएगा किडनी। नेक्स्ट है रेडिएशन इंजरी कैन कॉज ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। ओके, देखिए, मेलानोमा, थायराइड कार्सिनोमा, क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया या ब्रेस्ट कार्सिनोमा। तो रेडिएशन इंजरीज से मतलब कि इनमें से कौन कौन से टाइप के कैंसर हो सकते हैं, एक को छोड़ के, किसको छोड़ के? तो ये ऑप्शन 3 है, क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया। ओके, नेक्स्ट विच अमंग द फॉलोइंग इज लाइट रिसेप्टर प्रोटीन सिंथेसाइज्ड बाय विटामिन A फॉर नाइट विजन। ओके, देखिए, ग्लोबुलिन, लिपोप्रोटीन, क्रोमोप्रोटीन या रोडोप्सिन। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, रोडोप्सिन। नेक्स्ट है एंजाइम इन्वॉल्व इन एजिंग प्रोसेस इज। ऑप्शन देखिए, कैटालेज, सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज, मेटलो प्रोटीनेज या टीलोमरेज। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, टीलोमरेज। नेक्स्ट, कार्सिनोजेनेसिटी ऑफ ए केमिकल कैन बी टेस्टेड बाय इट्स एबिलिटी टू। ऑप्शन देखिए, ब्लॉक DNA रिपेयर, इंड्यूस एक्टिविटी ऑफ साइटोक्रोम P450 पाथवे, इंड्यूस म्यूटेशन इन साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम या एनहेंस प्रोडक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा। आंसर हो जाएगा आपका इंड्यूस म्यूटेशन इन साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम। ओके, नेक्स्ट है कंपोजिशन ऑफ फ्रोड्स रिएजेंट। ऑप्शन देख लीजिए इसके, अमोनियम मोलिब्डेट प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, पोटाशियम आयोडाइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, बिस्मथ आयोडाइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, फेरिक क्लोराइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। तो फ्रोड्स रिएजेंट की कंपोजिशन होती है अमोनियम मोलिब्डेट प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, जो आपके कोग्नोसी के जो टेस्ट है ना वो सारे मैंने एक वीडियो में अपलोड किए हुए हैं और उसमें ना आपको ये भी मिलेगा, फ्रोड्स रिएजेंट के कंपोजिशन मैंने बताई हुई है आपको। नेक्स्ट, रे
फ्लोर कंटामिनेशन विद एरगट इज आइडेंटिफाइड बाय द टेस्ट। देखिए इसके ऑप्शन है रिएक्शन विद फेरिक क्लोराइड, रिएक्शन विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फ्लोरेसेंस या प्रोटीन प्रेसिपिटेशन। आंसर इज ऑप्शन 3 फ्लोरेसेंस। नेक्स्ट आता थोड़ा वसिका इज अंडर द केमिकल क्लास ऑफ विच एल्कलॉइड्स। ठीक है, आता थोड़ा वसिका जो होता है, वसका का जो बायोलॉजिकल सोर्स आता थोड़ा वसिका एकेंथेसिस की फैमिली होती है। ओके, ये आता है आपका क्विनाजोलिन एल्कलॉइड्स में आता है। किस में आता है? क्विनाजोलिन एल्कलॉइड्स में आपका आता है वसका, आता थोड़ा वसिका। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो है 1 हो जाएगा क्विनाजोलिन। बाकी आइसोक्विनोलिन दिया ऑप्शन में, जिसमें जैसे आपका आइपिकैक आ जाता है, क्यूरेरे, बर्बेरिस, ये सब क्विनोलिन अल्कलॉइड्स में आप जैसे आपका ये सिंकोना आता है ना, सिंकोना कैम्प्टोथिका आता है। इंडोल में आपके सारे आते हैं, एरगट, नक्सफोमिका, ये सब आते हैं। नेक्स्ट है फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ आइपिकैक इज ऑप्शन देखिए स्टिमुलेंट, एमेटिक, सेडेटिव या कार्बोनेटिव, तो ये एमेटिक हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज सोर्स ऑफ एंटी कैंसर ड्रग विनब्लास्टिन। विनब्लास्टिन, विनक्रिस्टिन, विन का एल्कलॉइड से ऑब्टेन होती है। इंडोल अल्कलॉइड्स में आपका विन का आता है। कैथरंथस रोजियस इसका सोर्स होता है। एपोसाइनेसी फैमिली होती है। पेरीविंकल विनका का सिनोनिम होता है। अभी देखिए ऑप्शन में क्या है, आपको देखिए आपको पूछा है कि जो विनब्लास्टिन है इसका सोर्स पूछा है ना। देखिए ऑप्शन देखिए मेडागास्कर, पेरीविंकल, सिंकोना ऑफिसिनालिस, एम्ब्लिका ऑफिसिनालिस, लोरोवोल्फिया। अभी आपको इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है? तो पेरीविंकल सिनोनिम होता है ना विनका का, तो ये ऑप्शन 1 ही आपका मेडागास्कर पेरीविंकल आपका आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए टर्म फार्माकोग्नोसी वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय। देखिए ये क्वेश्चन देखिए इन्होंने पूछ लिया फार्माकोग्नोसी की टर्म को सबसे पहले फर्स्ट किसने इंट्रोड्यूस किया था। देखिए हम पढ़ते हैं फार्माकोग्नोसी टर्म वाज कॉइन्ड बाय, तो हम लोग सिडलर आंसर उसका देख लेते हैं ना, लेकिन उन्होंने ये क्वेश्चन डिफरेंट है, उन्होंने फर्स्ट किसने इंट्रोड्यूस किया ये पूछा है। देखिए फार्माकोग्नोसी की टर्म को 1811 में सबसे पहले जो स्मिथ है ऑप्शन 3 है इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। उसके बाद 1815 में जो सिडलर है इन्होंने जो इनकी जो बुक है एनालेक्टा फार्माकोग्नोस्टिका में इसको इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, तो आपसे इन्होंने फर्स्ट पूछ लिया ना फर्स्ट, तो इस करके इसका आंसर इन्होंने स्मिथ दिया हुआ, तो ये बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन 3 आपका स्मिथ आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर इसमें फर्स्ट नहीं होता ना तो सिडलर भी हो जाता, लेकिन उन्होंने फर्स्ट लिखा हुआ है तो आपका स्मिथ आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट है इन केस ऑफ रोवोल्फिया विच पार्ट ऑफ प्लांट इज यूज एज मेडिसिन। रोवोल्फिया में कौन सा पार्ट होता है प्लांट का जो एज ए मेडिसिन यूज करते हैं? स्टेम होती है, रूट होती है, लीव या सीड, कौन सा पार्ट होता है? तो ये रूट्स होती हैं। ऑप्शन जो है आपका 2 हो जाएगा रूट। ओके, नेक्स्ट है मोस्ट एसेंशियल मेडिसिन शुड बी फॉर्मुलेटेड एज नो कंपाउंड, सिंगल कंपाउंड, मल्टीपल कंपाउंड, फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशंस। ठीक है, तो मोस्ट एसेंशियल मेडिसिन्स शुड बी फॉर्मुलेटेड एज, तो ये सिंगल कंपाउंड हो जाएगा। नेक्स्ट एसेंशियल मेडिसिन्स आर दोज मेडिसिन्स, तो एसेंशियल मेडिसिन्स की डेफिनेशन पूछिए आपसे, तो ये क्या होती है? ऑप्शन देखिए दे आर नीडेड टू ट्रीट इमरजेंसी कंडीशंस, या दे आर नीडेड टू ट्रीट सीरियस डिजीजेज, दे दैट सेटिस्फाई प्रायोरिटी हेल्थ केयर नीड ऑफ द पॉपुलेशन। यही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट ऑप्शन है दैट आर रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड इन द मार्केट। ठीक है, आपका ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है इन ड्रग स्टोर एक्सपायरी डेटेड ड्रग फॉर्मुलेशंस को क्या बोलते हैं? ऑब्सोलीट आइटम्स बोलते हैं, है ना, ऑप्शन 3 हो जाएगा ऑब्सोलीट आइटम्स। बाकी स्क्रैप आइटम, सरप्लस आइटम, ऑब्सोलीट आइटम, डोरमेंट मटेरियल से सब ऑप्शंस में है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑब्सोलीट आइटम्स। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर एरिया रिलेटेड टू ड्रग स्टोर मैनेजमेंट। ठीक है, तो नॉट अ मेजर एरिया, कौन सा मेजर एरिया नहीं है ड्रग स्टोर मैनेजमेंट से रिलेटेड? देखिए ऑप्शन देखिए आप रेशनल यूज, अफोर्डेबल प्राइस, रिलायबल हेल्थ एंड सप्लाई सिस्टम, या प्रायोरिटी ऑन यूज ऑफ फॉरेन ऑरिजिन ड्रग्स। आंसर हो जाएगा हमारा प्रायोरिटी ऑन यूज ऑफ फॉरेन ऑरिजिन ड्रग। नेक्स्ट है CDSCO स्टैंड्स फॉर, तो फुल फॉर्म बतानी है आपने, तो सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन आपका हो जाएगा सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, जो आपको ऑप्शन 1 में दिया है ना, तो देख लेना इसका ऑप्शन 1 हो जाएगा। नेक्स्ट विच अमंग फॉलोइंग इज नॉट ए
बेसिक कंपोनेंट ऑफ ड्रग स्टोर मैनेजमेंट, देखिए ड्रग पॉलिसी, लॉ एंड रेगुलेशंस, सिलेक्शन ऑफ ड्रग स्टोर एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सिलेक्शन ऑफ वेयर हाउस इन अर्बन एरियाज. आंसर इज सिलेक्शन ऑफ वेयर हाउस इन अर्बन एरियाज. ओके, नेक्स्ट विच इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ ड्रग सप्लाई मैनेजमेंट एट ए हेल्थ फैसिलिटी. ऑप्शन से है preparations of drug store, supply ordering, receiving supplies, setting up pharmaceutical companies. तो आंसर हो जाएगा हमारा setting up pharmaceutical companies हो जाएगा ऑप्शन 4. नेक्स्ट द थर्ड एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया वाज पब्लिश्ड इन. तो आईपी के एडिशंस के ऊपर क्वेश्चन है. थर्ड एडिशन आप लोगों से पूछा है. तो फर्स्ट एडिशन है 1955 का, सेकंड है 66 का. 1966 मतलब थर्ड एडिशन आता है आपका ऑप्शन 1 1985 का आता है. ऑप्शन 1 हो जाएगा 1985. 1990 का कोई एडिशन नहीं है, 60 का भी नहीं है, 75 का भी नहीं है ना. तो आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा 1985. नेक्स्ट है डाइसोडियम EDTA इज एन एग्जाम्पल ऑफ. तो किसका एग्जाम्पल है डाइसोडियम EDTA? देखिए स्वीटनिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट, चिलेटिंग एजेंट, प्रिजर्वेटिव. तो सिंपल क्वेश्चन चिलेटिंग एजेंट कर देंगे ऑप्शन 3. नेक्स्ट है कैप्सूल इन विच पाउडर आर एनक्लोज्ड आर मेड अप ऑफ. किसके बने होते हैं कैप्सूल्स इन विच पाउडर्स आर एनक्लोज्ड. ऑप्शन देखिए जिलेटिन, राइस फ्लोर, फ्रक्टोज या डेक्सट्रोज. आंसर हो जाएगा आपका जिलेटिन. नेक्स्ट विच अमंग द फॉलोइंग कम अंडर इम्यूनोलॉजिकल और इम्यूनोमॉड्यूलेटरी ड्रग्स. सिरा, वैक्सीन, टॉक्सोइड, ऑल ऑफ दीज. ठीक है, तो ये सिरा, वैक्सीन, टॉक्सोइड सारे ही आते हैं. ऑप्शन 4 हो जाएगा ऑल ऑफ दीज. नेक्स्ट है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग विद टेट्राजोल रिंग. एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है, उसमें क्या टेट्राजोल रिंग है, कौन सी है? क्लोनिडिल, कैप्टोप्रिल, वालसार्टन, कार्बापीनम. सो आंसर हो जाएगा आपका वालसार्टन ऑप्शन 3. नेक्स्ट है क्लास 3 एंटीरिथमिक एजेंट्स आर सोडियम चैनल ब्लॉकर्स, जिसमें जो आपकी कौन से होते हैं क्लास 1 एंटीरिथमिक होते हैं सोडियम चैनल ब्लॉकर्स. पोटाशियम चैनल ब्लॉकर्स, सोडियम चैनल ओपनर्स या पोटाशियम चैनल ओपनर्स. आंसर इज ऑप्शन 2 पोटाशियम चैनल ब्लॉकर्स होते हैं क्लास 3 एंटीरिथमिक एजेंट्स जो होते हैं. नेक्स्ट है विच गैस इज मोस्ट वाइडली यूज इन फायर एक्सटिंग्विशर. तो इनमें कौन सी गैस मोस्ट वाइडली यूज होती है? देखिए ऑक्सीजन, नाइट्रिक ऑक्साइड, आर्गन या कार्बन डाइऑक्साइड. आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 4 CO2 कार्बन डाइऑक्साइड. नेक्स्ट नाइट्रिक एसिड इज कैटेगराइज्ड एज एंटी मलेरियल, एंटी ट्यूबरकुलर, एंथेलमेंटिक, UTI, यूरिनरी ट्रैक्ट एंटी इन्फेक्टिव. आंसर इज ऑप्शन 4 यूरिनरी ट्रैक्ट एंटी इन्फेक्टिव. नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग आर कैटेगराइज्ड एज एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट. देखिए प्रोप्रेनोलोल, क्या है बेंजाप्रिल, हाइड्रोक्लोराइड, इनालाप्रिल. तो ये AC इनहिबिटर्स हैं प्रिल वाले, तो है ना. तो ये एंटी हाइपरटेंसिव होते हैं और ऑप्शन में प्रोप्रेनोलोल मिला है या ऑल ऑफ दिस. आंसर हो जाएगा आपका ऑल ऑफ दिस सारे AC जो क्या एंटी हाइपरटेंसिव के एग्जांपल्स दिए हुए हैं. नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग मैथड इज एसोसिएटेड विद ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन. देखिए इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर मेथड, यूनिट डोज ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, ड्रग बास्केट मेथड या ऑल. आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 4 ऑल. नेक्स्ट फार्मासिस्ट आर रजिस्टर्ड अंडर clause 1 and section 2 of Pharmacy Act 1948 and their presence is legally required during the dash of medicines according to rule 65(15) of the Drug and Cosmetic Rule 1945. Okay. ऑप्शन देखिए कंपाउंडिंग, डिस्पेंसिंग एंड सेलिंग, बोथ या नन ऑफ दीज. ठीक है, तो ये जो है डिस्पेंसिंग एंड सेलिंग के टाइम पे होता है ना. ऑप्शन 2 हो जाएगा डिस्पेंसिंग एंड सेलिंग. नेक्स्ट नेम द शेड्यूल अंडर ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल विच डिस्क्राइब दैट द वर्ड फार्मेसी कैन बी डिस्प्लेड इन फ्रंट ऑफ प्रीमाइसिस. ऑप्शन देखिए शेड्यूल G, शेड्यूल X, शेड्यूल Y या शेड्यूल N. तो ये ऑप्शन 4 आपका शेड्यूल N में आ जाएगा, है ना. नेक्स्ट है इसबगोलन स्टर्क्यूलिया प्रिस्क्राइब्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ कॉन्स्टिपेशन एक्ट एज. देखिए बल्क फॉर्मिंग, लैक्सेटिव्स, स्टिमुलेंट, लैक्सेटिव्स, टूल सॉफ्टनर या ऑल. देखिए जो इसबगोल है ये आपका होता है बल्क फॉर्मिंग में. ऑप्शन 1 आपका राइट हो जाएगा. नेक्स्ट है वेद एनालिसिस इन इन्वेंट्री कंट्रोल स्टैंड्स फॉर VED. जो इन्वेंट्री कंट्रोल की टेक्निक्स आप लोग पढ़ते हैं, ABC एनालिसिस आती हैं जैसे, वैसे ही VED वेद एनालिसिस होती है. तो इसकी में तो जो होता है स्टैंड्स फॉर V से होता है वाइटल, इससे इसेंशियल, D से डिजायरेबल होता है. ओके, ऑप्शन 1 में दिया आपको वाइटल,
इसेंशियल ऑप्शन 1 में नहीं दिया, ऑप्शन 2 में दिया वाइटल, इसेंशियल और डिजायरेबल, ऑप्शन 2 आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट डायबिटीज इंसिपिडस अकर ड्यू टू, डायबिटीज इंसिपिडस का कारण पूछा है, डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन, डेफिशिएंसी ऑफ ग्लाइकोजन, डेफिशिएंसी ऑफ एंटीडायरेटिक हार्मोन, नन ऑफ दीज। ठीक है, डायबिटीज इंसिपिडस जो होती है किस वजह से होती है, ठीक है, तो ये होती है किसकी वजह से, एंटीडायरेटिक हार्मोन होता है उसकी डेफिशिएंसी की वजह से आपका डायबिटीज इंसिपिडस होता है, तो आपका ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी लैमिनाe आर प्रेजेंट इन ग्रे मैटर ऑफ स्पाइनल कोड, ऑप्शन है 8, 9, 7 और 10, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 जो 10 है। ठीक है, कितने लैमिनी, 10 लैमिनी। ओके, नेक्स्ट है, एन ऑटो इम्यून डिजीज वेयर बॉडीज ऑन एंटीबॉडी अटैक सेल्स ऑफ थायराइड इज कोल्ड। ओके, देखिए हैशिमोटोज, थायराइडिटीज डिजीज, ग्रेव डिजीज, टर्नर सिंड्रोम, हाइपरथायरॉयडिज्म। ठीक है, तो इसमें ऑटो इम्यून डिजीज है जहाँ पर क्या होता है बॉडी की खुद की जो एंटीबॉडीज अटैक करती है कहाँ पर, थायराइड सेल पर, तो ये होती है आपकी हैशिमोटो थायराइडिटीज डिजीज होती है। नेक्स्ट, इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम नर्व दैट अराइज फ्रॉम सेरिब्रम एंड ब्रेन स्टेम आर कोल्ड एज। ठीक है, तो ये कौन सी नर्व्स होती हैं, तो ये आपकी देखिए स्पाइनल नर्व्स, क्रेनियल नर्व्स, टेम्पोरल नर्व्स, फ्रंटल नर्व्स, आंसर इज ऑप्शन 2 क्रेनियल नर्व्स। ओके, नेक्स्ट है, एस्पिरिन बिलोंग्स प्रोलोंग ब्लीडिंग टाइम बाय इनहिबिटिंग द सिंथेसिस ऑफ। ठीक है, एस्पिरिन जो है ब्लीडिंग टाइम को प्रोलोंग करती है, तो किसकी सिंथेसिस को इनहिबिट करके करती है, क्लोटिंग फैक्टर इन लीवर, तो ये नहीं होगा। बाकी देखिए प्रोस्टासाइक्लिन वेसिकुलर एंडोथीलियम, साइक्लिक एएमपी इन प्लेटलेट्स, थ्रोम्बोक्सिन A2 इन प्लेटलेट्स। ठीक है, तो एस्पिरिन जो होती है थ्रोम्बोक्सिन A2 इन प्लेटलेट्स को इनहिबिट करेगी, ऑप्शन 4 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्रिएटिनिन क्लियरेंस इज यूज्ड एज ए मेजरमेंट ऑफ, तो वैसे ही क्वेश्चन आ गया, अभी हमने एक देखा था GFR का ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट का, वही वैसे क्वेश्चन ऑप्शन 2 हो जाएगा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। नेक्स्ट है, स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट कोजिंग सिग्निफिकेंट रिलीज ऑफ हिस्टामिन इज, देखिए पेनक्यूरोनियम, एट्राक्यूरियम, गैलामिन, डी ट्यूबोक्यूरेरिन, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो है 4 हो जाएगा डी ट्यूबोक्यूरेरिन। नेक्स्ट है, विच इज द मेन इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर इन ब्रेन, तो जो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं उसमें आप लोग क्या पढ़ते हैं, आपका हो जाएगा ऑप्शन 4 हो जाएगा गाबा, बाकी ऑप्शन में डोपामिन, नोरएपिनेफ्रिन, ग्लाइसिन और गाबा दिया है। ठीक है, तो आपका आंसर दिया है इसमें गाबा दिया है। ठीक है, गाबा हो जाएगा ऑप्शन 4। ठीक है, तो ये हमारे फार्मेसी के जो है इसमें 80 क्वेश्चंस जो हमने देख लिए फार्मेसी के, बाकी 20 इसमें 100 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन है जो जनरल के हैं। ठीक है, तो आप लोग ये क्वेश्चन जो है, ठीक है, देख लीजिए। देखिए, फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव वर्ड सेलेक्ट द वर्ड विच कैन नॉट बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर ऑफ द गिवन वर्ड। ठीक है, तो ये आपको दिया हुआ है, तो इसके देख लेना। ठीक है, ये इसमें तो हम ना फार्मेसी के ही 80 क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है, बाकी अगर आप लोग कहेंगे ये जो 20 क्वेश्चंस के लिए, तो मैं इसका नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगी, उसमें 20 क्वेश्चन इसके जनरल के डिस्कस कर लेंगे। ओके, ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। देखिए, इसमें अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट होता है तो आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना, हम उस क्वेश्चन को अलग से वीडियो बना के डिस्कस करेंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर नए हैं तो मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।